नमस्ते, मैं रामशरण जोशी। आज 2 बड़े चर्चित मुद्दों पर बातचीत करने जा रहा हूँ। पहला तो ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख या सुप्रीमो मोहन भागवत जी ने जो अभी 3-4 दिन पहले दशहरे के अवसर पर जो उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो हर दशहरे पर मोहन भागवत जी राष्ट्र को संबोधित करते आए हैं, ये नई बात नहीं है। लेकिन आज इस बार उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण हैं और उनमें कुछ थोड़ा से विरोधाभास भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक बात तो खैर अच्छी है कि भाई सारे सब लोगों को निर्भय होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए, हर चीज से भय मुक्त होना चाहिए, आत्मरक्षा करनी चाहिए, ये भी सही बात है। और किसी को कट्टर नहीं होना चाहिए, ये भी सही बात है। और उन्होंने विश्व कुटुंबकम की बात की, क्योंकि जो भारत का जो सनातनी नारा रहा है, विश्व गुरु और विश्व कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व जो है एक परिवार है। तो ये भी बात की उन्होंने। बांग्लादेश के संदर्भ में उन्होंने भारतीयों को चेताया भी और ये भी बतलाया कि कट्टरवादी शक्तियां हो रही हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिस पर विचार किया जाना चाहिए और हर बुद्धिजीवी को विचार किया जाना चाहिए। ये तो सच है कि भारत प्रगति कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जबरदस्त विकास हो रहा है, ये भी सच है। लेकिन उन्होंने जिस ढंग से एक सांस्कृतिक मार्क्सवाद की को लेकर के जो भ्रम फैलाने की कोशिश की, वो थोड़ा-सा निश्चित ही विचारणीय मुझे लगता है। देखिए, प्रश्न यह मार्क्सवाद का नहीं है, ना और किसी का। प्रश्न ये है कि हम समाज को कैसा चलाना चाहते हैं? क्या समाज में न्याय संगत व्यवस्था रखना चाहते हैं? क्या समाज में कोई भी किसी का भी शोषण, उत्पीड़न ना हो? क्या हमको ऐसा समाज नहीं चाहिए? क्योंकि समाज, जैसा कि भागवत जी स्वयं मानते हैं कि समाज में विविध भाषाएं, विविध जातियां और विविध नस्ल, सभी लोग से विविधताओं से एक समाज बनता है। तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति में कि जब कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, तो क्या विकास बेस वो बैलेंस होता है, संतुलन होता है? विकास की धारा समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचे, ये काम किसका है? ये काम तो सरकार का है, ये देखना कि विकास की धारा शिखर से लेकर के और तलहटी तक समाज के सभी वर्ग, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, सब तक पहुंचे, समान रूप से पहुंचे। क्या ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा हुआ है पिछले 10 वर्षों में? उससे भी बड़े, लेकिन पिछले 10 वर्षों में क्या विषमता नहीं बढ़ी है? यानी लोकतंत्र में अगर कोई वैचारिक ये विमर्श चलता है कि भाई हमको समाज में जो इम्बैलेंस पैदा हो रहे हैं, विसंगतियां, विकृतियां जो पैदा हो रहे हैं, उसको दूर करने के लिए अगर समाज को जागरूक बनाया जाता है, और बनाया जाना चाहिए। भारत में पिछले 5000 साल के अंदर एक बड़ी आर्गुमेंटेटिव इंडिया रहा है, ये अमर्त्य सेन का कहना है। क्या हमारे यहाँ चार्वाक लोग नहीं थे? उन्होंने भी इस असंतुलन को दूर पैदा करने की कोशिश की। गौतम बुद्ध आए, डॉक्टर अम्बेडकर आए, गांधी आए, दक्षिण भारत में जैसे नारायण गुरु आए, उससे पेरियार आए और उससे पहले तिरुवरुण आए। इन सब, यहाँ तक कि महावीर स्वामी उत्तर भारत में आए। तो इन सब लोगों ने जो समाज में विषमताएं जो पैदा हुई हैं, हो रही थी उस जमाने में और आज भी हो रही हैं, उसके प्रति समाज को आगाह करना, तो उसको चेतना संपन्न बनाना। और यही है कि अगर आप किसी के स्वार्थों को, जिन्होंने अनुचित ढंग से संपत्ति का अर्जन किया है, क्या हम इस बात को कोई भूल सकते हैं कि पिछले 10 साल में 9, 10, 11 लोग, जो अरब-खरबपति लोग, जो राष्ट्र देश के बैंकों का पैसा हजारों करोड़ रुपए लेकर के भागे हैं,
क्या मैं पूछ सकता हूं भागवत जी से विनम्रता के साथ कि क्या आप मोदी सरकार किसी एक व्यक्ति को, किसी एक को भी वापस ला पाई? क्या मैं भागवत जी से ये पूछूं कि मोदी सरकार ने 15-16 लाख करोड़ रुपया अमीरों का माफ किया, लेकिन इसकी तुलना में कितने किसानों, क्या किसान लोग आज भी आत्महत्या कर नहीं कर रहे हैं? क्या मैं भगवत जी से विनम्रता के साथ पूछना चाहूंगा कि क्या संघ इन सामाजिक विषमताओं और कुरीतियों के खिलाफ कितना संघर्ष करती है? ये ठीक है कि आप जहाँ मतलब धर्म और जाति को लेकर के कुछ होता है, ये इसके साथ साथ समाज में जो विषमताएं होती हैं, एक ही शब्द, यानी पिछले दिनों देश के कुबेरपति ने हजारों करोड़ रुपया शादी में फूंका, क्या संघ ने इसके खिलाफ आवाज उठाई? जो आप सांस्कृतिक मार्क्सवाद की बात करते हैं, मार्क्सवाद ये कभी नहीं, मार्क्सवाद चाहता है, जहां तक मेरी समझदारी है, जो थोड़ा बहुत मैं पढ़ पाया हूं, मैं भागवत जी की तरह तो विद्वान नहीं हूं, लेकिन जो थोड़ा बहुत समझता हूं कि ये सिर्फ अन्याय के विरुद्ध लड़ना, अन्याय के विरुद्ध चेतना पैदा करना शांतिपूर्ण ढंग से, वो केवल मार्क्सवाद की बफौती नहीं है। गांधी जी ने ये बात कही है, बुद्ध ने भी ये बात कही है, काइस्ट ने ये बात कही है, डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात कही है, महात्मा फुले ने ये बात कही है, कबीर ने ये बात कही है। हम क्यों इस बात को भूल जाते हैं? तो मैं ये समझता हूं कि उन्होंने दशहरे के अवसर पर जो उन्होंने राष्ट्र को संबोधन किया वो अच्छा किया, लेकिन साथ में आपने ये कह करके कि ये सांस्कृतिक मार्क्सवाद जो है देश को विकृत कर रहे हैं, वो इसमें अजीब सी बातें ला रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा तो बेहतर आपके लिए भागवत जी नागपुर से आप चेतावनी देते केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को, सरकारों को, कि समाज में विषमता नहीं बढ़नी चाहिए। ये जो संपत्ति की, दौलत की और चंद कुछ 2-4% के हाथों में देश की 60-70% दौलत जमा है, आप इसकी चेतावनी देते नागपुर से, तो देखिए संघ का क्या नया रूप सामने आता। क्या संघ ने कभी इसको लेकर के आंदोलन चलाया कि शादियों में क्यों फिजूल खर्चा होता है? क्या आज शिक्षा का जिस तरह से व्यापारीकरण हो रहा है और हो गया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मार्क्सवाद तो कभी कोई भी मार्क्सिस्ट सरकार केंद्र में तो कभी नहीं आई। पिछले 60-70 साल में, पिछले 10 साल में कितनी निजी सरकार, निजी विश्वविद्यालयों में जो फीसों का इजाफा हुआ है, पब्लिक स्कूल के नाम पर आज एक सामान्य व्यक्ति अपने बच्चे को, यहाँ तक कि मिडिल क्लास का बच्चा अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकता। भागवत जी, मेरा आपसे ये उम्मीद थी कि आप दशहरे के अवसर पर कम से कम इन जो सरकार की विफलताओं और जो विषमता पैदा हो रही है इसकी तरफ ध्यान देंगे, दिलाएंगे, और कम से कम जब आप आप मानते हैं कि भाई हिंदुओं को संगठित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन किन किन चीजों के खिलाफ, किन किन चीजों के, खाली अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं, किसी, पहली बात है कि मैं एक हिंदू हूं और मुझे गर्व है, लेकिन क्या मैं तो अपने आप को संकट में नहीं देखता? मेरे परिवार का कोई व्यक्ति अपने को संकट में देखता है? संकट में ये देखता है कि हमको अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, संकट में ये देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारी स्वास्थ्य की समस्या है, संकट में ये देखते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जा सकते, निजी स्कूल जो तथाकथित प्राइवेट पब्लिक स्कूल के नाम पे चलाए जा रहे हैं, उसकी फीसों का इजाफा, फीसों में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, मोहन भागवत जी कभी उसके भी उस पर भी बोलिए, उसमें बोलते असली राष्ट्रवाद यही है जिसमें समाज, जिसमें विकास की धारा, समृद्धि विकास की धारा समाज के हर स्तर तक, हर वर्ग तक, बगैर किसी जाति और धर्म के भेदभाव के पहुंचे, नहीं पहुंची। करीब इसमें आप बोलते थे 80-81 करोड़ लोगों को आज सरकार की खैरात पर जिंदा रहना पड़ा, क्यों ऐसा हो रहा है? जबकि खरबपति और उनकी दौलत में 70-75, 100, 150, 200% इजाफा हो रहा है। ये सरकार के आंकड़े मेरे नहीं है, पिछले दिनों बढ़े हैं कि खरबपतियों की, अरबपतियों की संख्या बढ़ी है। क्या उसकी तुलना में
आम गरीब की, आम किसान की, आम मजदूर की कितनी प्रतिशत वृद्धि बढ़ी है उनकी इनकम में? यार थोड़ा इस ओर भी आप ध्यान देना चाहिए देश का। तब हम समझते कि संघ जो है समरूपी है, समन्वयक है, सबको साथ लेके चलना है। केवल एक को, किसी एक को पर हमला करना, ये मैं समझता हूँ आप जैसे बड़े जो इतनी बड़ी संगठन के जो प्रमुख हैं, उनको थोड़ा-सा शुभ नहीं देता। अच्छा ये रहता कि आप क्योंकि देखिए कुछ भी कहिए, आप अपने को सांस्कृतिक संगठन कहें, कुछ भी कहते रहें, अच्छी बात है। लेकिन क्या भाजपा बगैर संघ के चल सकता है? मैं अगर याद दिला दूं 78 में जनता पार्टी की सरकार में क्या अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी ने मना कर दिया था कि हम संघ से अलग नहीं होंगे। तो मैं ये कहता हूं कि ये एक राजनीतिक एक्सटेंशन है संघ का। ऐसी स्थिति में आपकी मूलभूत जिम्मेदारी है कि केंद्र की सरकार किस तरह से चले। प्रदेशों की जो भाजपा की सरकारें, क्या वो प्रो पुअर हैं? विषमता, अभी जब विषमता समाप्त हो जाएगी, गरीबी समाप्त हो जाएगी, लोग बराबर आ जाएंगे, तो मार्क्सवाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। सांस्कृतिक मार्क्सवाद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें एक समता की संस्कृति जन्म लेगी, क्योंकि हम भारत का ये भी सनातनी नारा है कि हमको समरूपी होना चाहिए, समन्वयवादी होना चाहिए, सम्यकवादी होना चाहिए। किसी के, इसीलिए जैन धर्म में पहली बात कही गई है कि अपरिग्रह, नॉन एक्यूमुलेशन, अपनी आवश्यकता से अधिक चीजों का संचयन मत करिए। जरा भगवत जी इस ओर ही ध्यान दे रहा देते। ये तो महावीर स्वामी तो मार्क्स के अनुयायी नहीं थे, ना गांधी, ये ना माओ गांधी उसके, ये अपने गौतम बुद्ध उसके अनुयायी थे। ये तो बहुत पहले इन्होंने इसकी बात कही है कि हमें विषमता मुक्त समाज की स्थापना करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि भागवत जी अपने विचार के दायरे को, विचार के फर्क को, जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि आप व्यापक बने, विस्तृत बने और व्यापक ढंग से सोचें और संघ को एक नई शैली में ढालें। जिस ढंग से चल रहा है संघ, मैं नहीं समझता। ठीक है, आपके पास अच्छी बिल्डिंगें हो गई हैं, अच्छे भवन हो गए, सब कुछ हो गए, शक्ति संपन्न हो गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या, देखिए राज का पावरफुल होना और जनता का पावरफुल होना दो अलग अलग बातें होती है। राज सत्ता अगर पावरफुल है, वो उससे काम नहीं चलता। क्या जनता वो महान है? क्या उसमें वो उसको एम्पावर किया जा चुका है, किया जा रहा है? क्या उसमें ये चेतना संपन्नता आई है कि किस तरीके की सरकार होनी चाहिए, किस तरीके के लोग सत्ता में आने चाहिए? ये चेतना का निर्माण करने की जिम्मेदारी आप जैसे संगठन की है, और आप जैसे जो प्रतिष्ठित पुरुषों की है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपसे जो उम्मीद थी कि एक आप इस सब एक क्रिटिकल जो फेज से भारत गुजर रहा है, वहां आप एक ऐसा संबोधन देंगे जिसमें कुछ नई बात सामने आएगी। मैं इस संबंध में इतना ही कहना चाहूंगा। लेकिन दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा, वो है अमेरिका के बारे में।